एक प्रकरण का जिक्र बार बार करते रहे हैं। वो प्रकरण है एक पहुंचे हुए साधु और एक साधारण मानव के बीच हुए संवाद। किस प्रकार एक साधु ने कुछ अजीब तरीके से एक जवाब दिया। हालांकि इसका सार यही है कि हमारे भीतर जो भी पाप, षड्यंत्र, दुर्भावना आदि उपजता है, तभी उपजता है जब हम पे मृत्यु का भय समाप्त होता है। जब हमारी याददाश्त खो जाती है कि हमें एक दिन मरना भी है, तभी तो कोई अपने भीतर बड़े षड्यंत्र या किसी के प्रति दुर्भावना को जन्म देगा। अन्यथा जिसको मृत्यु याद रहेगी वो फिर उस तरफ उसके पास वक्त कहाँ होगा, क्योंकि जीवन तो खुद में एक मृत्यु ही तो है। इस जीवन के बाद भी कोई दूसरा जीवन है, और जो भीतर से इन बातों को गहराई से समझ गया, जिसके गहराई तक मतलब गहरे तक अध्यात्म उतर गया, वो दूसरा मानव हो जाएगा। खैर, ओशो बताते हैं कि महाराष्ट्र में एक साधु हुआ करते थे, काफी पहुंचे हुए साधु थे, एकनाथ। उनके पास उनके मठ में एक व्यक्ति बार बार जाता है, कई बार जाता है, और एक बार तो ऐसा होता है कि वो पहुंचता है, कहता है, महाराज मैं आपका जीवन बाहर से बहुत ही बेहतरीन देखता हूँ। मैं जब आपको देखता हूँ तो लगता है कि आप इस दुनिया से अलग हैं, लेकिन क्या वास्तव में आपके भीतर भी ऐसा ही है? क्या आपके भीतर कभी काम उठता है? क्या आपके भीतर कोई वासना छिपी है? क्या आपके भीतर भी कोई मानव में दानव छिपा है? क्या आप भी किसी के प्रति दुर्भावना के शिकार होते हैं? क्या आपके मन में भी कभी पाप बोध होता है? कहते हैं कि साधु पहले तो उसकी तरफ देखा और फिर कहा कि मैंने कल तुम्हारा हाथ देखा था और मुझे तुम्हारे संबंध में एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, इससे पहले कि मैं तुमको जवाब दूं तुम्हारे प्रश्न का, मैं तुमको बता देता हूं कि तुम्हारे पास अब बहुत ही कम समय है। अगले 7 दिनों में तुम्हारी मौत होने वाली है। ये बात मैं बता देना जरूरी समझता था, इसलिए मैं तुमको भी बता देता हूं। अब तुम पूछ सकते हो कि जो सवाल तुम्हारे मन में उमड़ रहा है। कहते हैं कि उस आदमी के मन में अब पूछने को सवाल रह कहां गया। वो तो बैठा था, एकदम से खड़ा हो गया, उसके पैर कांपने लगे और उसे लगा कि जब जीवन में 7 ही दिन बचे हैं तो अब काहे का सवाल। सवाल तो स्वतः ही नष्ट हो जाना था। बोला, जी मैं देखता हूं, अगर मेरे पास समय रहेगा तो मैं कल आपसे पूछूंगा, अभी तो मेरे सारे सवाल ढह गए। अब तो बाकी मेरे पास 7 ही दिन है। और वो जब मठ से उतरने लगा, ठहरा भी नहीं, तुरंत निकल पड़ा। और अब जब वो जा रहा था वापस, उसके पैरों में वो बल नहीं था जो बल सवाल पूछते समय या पूछने के लिए आते समय था। अब वो दीवार के सहारे उतर रहा था सीढ़ियों से और आगे सड़क पर गया और गिर गया, बेहोश हो गया। लोग उठे, उठा कर ले गए। जो 7 दिन बाद मरने की स्थिति थी, उसकी स्थिति तो अभी से खराब हो गई। परिजन चिंतित हो गए, लोग दूर दूर से मिलने आने लगे। जब लोगों को पता लगा कि एक व्यक्ति है जिसको पता है कि वो 7 ही दिन तक जीवित रहने वाला है। कहते हैं कि 7वें दिन संध्या को लगभग रोना धोना सब प्रारंभ था। पूरे घर में मातम जैसा एक माहौल था और उसमें सब यही सोच रहे थे कि आज ये आखिरी दिन है और आज तो इसने निकल ही जाना है, इसकी यही लीला आज समाप्त होने वाली है। इसलिए वहां भीड़ लगी थी। तभी वो साधु महोदय एकनाथ जी वहां उसके घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे एकांत में उससे मिलना है। वो वहां देखते हैं कि पूरा मरणासन स्थिति है और वो बिस्तर पे है। और उसके करीब जाते हैं और उसको कहते हैं कि अब मेरे मन में एक सवाल है और मैं वो सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ। वो कहता है, महाराज अब क्या सवाल, कि जिसकी मृत्यु सामने हो, जिसे मृत्यु दिख गया हो, अब उससे अब क्या सवाल, अब क्या जवाब। महाराज, न मेरे सवाल अब रहे और ना आप मेरे से कुछ पूछिए। लेकिन एक नाथ जो महात्मा है वो कहते हैं, मैं तो इसी के लिए आया हूं और मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 7 दिनों में क्या तुम्हारे मन में कोई पाप जन्म लिया? क्या तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई षड्यंत्र या दुर्भावना उत्पन्न हुई? क्या तुमने कभी कुछ अनैतिक करने का सोचा?
उसने कहा महाराज मरता हुआ आदमी कहाँ सोच पाएगा, कहाँ उस सब की फुर्सत, इस 7 दिन में जीवन कैसे जिया जाए इस बात की चिंता, मैं तो उस मृत्यु की चिंता में हूँ। मेरे अंदर कहाँ से कोई पाप आएगा, अगर मेरे अंदर कुछ आया भी होगा तो मैंने प्रभु के नाम लिए होंगे, मैंने परमात्मा के नाम लिए होंगे, मैंने उनको दोहराया होगा कि मर ही जाना है, तो फिर मेरे अंदर ये सब आएगा कहाँ। साधु कहते हैं कि तू मर नहीं रहा। ये तो तेरे सवाल का जवाब था जो मैंने दिया, जो मृत्यु मैंने तुमको दिखाया और उस मृत्यु के बाद तुम्हारा जीवन बदल गया। तुम उस मृत्यु को लेकर भले परेशान रहे, लेकिन तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं आया, कोई बेकार नहीं आया, कोई फालतू की बात नहीं आई। अब तुम रह ही नहीं गए वो। अब ना तुमको कोई रस ही नहीं रहा कि मैं किसी का कुछ चोरी कर लूं, किसी का कोई डाका डाल लूं, किसी से कुछ उधार ले लूं, क्योंकि तुमको पता था 7 दिन में मरना है। तो एक साधु जो साधुत्व में है, उसे मालूम है, वो अपने मौत को याद रखता है। फिर क्या फर्क पड़ता है वो मौत 7 दिन में आने वाली हो या 70 वर्षों में। होता यही है कि हम भूल जाते हैं। जैसे उस आदमी को मौत याद आई, मौत का पता था कि अगले 7 दिन बाद वो नहीं रहेगा, तो वो जो भी कर रहा था या तो चिंता में था क्योंकि सामान्य व्यक्ति था, लेकिन अनैतिक नहीं कर रहा था। वो 7 दिन तो नैतिक ही जिया होगा। साधु कहते हैं मैं पूरे जीवन जब से मुझ में साधुत्व आया तब से मैं नैतिक ही जी रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो मान रहा हूँ कि मरना ही है। और जब मृत्यु सामने है तो फिर क्या भीतर और क्या बाहर। साधुत्व का वास्तविक अर्थ यही है सही मायने में कि जब आपका जीवन बाहर और भीतर एक समान हो जाए तो ही अवस्था साधुत्व का है। ओशो का इस कहानी के माध्यम से तात्पर्य यही था कि अगर तुम याद रखो कि एक दिन मरना है तो तुमसे कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा। और ये याददाश्त ही तुम्हारी नहीं रहती, मन तुमको बाहर की सैर कराते रहता है और तुमको लगता है कि ये वाला BMW हो जाए, ये वाला मकान हो जाए, उस वहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, इसको ठग लूँ, उसको ठग लूँ। ये तभी है जब तुम्हें भूल चुका हूँ कि मरना है। अगर अभी तुमको पता लग जाए कि अगले कुछ दिनों में मरने वाले हो तो तुम्हारा जीवन अपने आप साधुत्व हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ध्यान जो माध्यम है वो वही सिखलाता है, भीतर के मन को, सूक्ष्म शरीर को जागृत करता है और बाहर का शरीर और सूक्ष्म शरीर एक जैसा होने लगता है, दोनों के विचार मिलने लगते हैं। और सूक्ष्म शरीर बताता है, यह याद कराता है, इस बात से हमेशा अवगत कराते रहता है कि ये जो जीवन है ये जीवन नहीं है, इस जीवन के बाद एक जीवन है और वही वास्तविक जीवन है। ये तो मृत्यु है, पैदा होने से के दिन से अब तक तुम केवल मृत्यु की क्रिया में चल रहे हो, क्योंकि पैदा होने के बाद तुमको पता है कि मरना है। तो ये जन्म से मृत्यु का सफर है, ये वास्तविक जीवन है जिसमें जन्म और मृत्यु दोनों से मुक्ति है, मोक्ष है। धन्यवाद। मेरा नाम संजय। वैसे मुझे जूनियर ओशो कुछ लोग कहने लगे हैं। मैं ओशो के प्रवचनों को साधारण शब्दों में जहां तक बनती है कुछ ऐसे प्रकरण, खैर ओशो के सारे प्रवचन मेरे लिए भी सुन पाना संभव नहीं होगा, और लेकिन खैर वो तो खजाना है। मेरी कोशिश है कि थोड़ी सी ही सही मेरे माध्यम से कुछ बातें जो मेरी अपनी अनुभूति है, जो मैंने ओशो के प्रवचनों से लिया, जो सुनकर मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आए हैं, मैं उनसे अवगत कराते रहूं। धन्यवाद।